Inkilab News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. में फारूक साहब सिटी सर्वे की रिपोर्ट में वसई विहार की सर्वे तो बनती है और सर्वे रिपोर्ट हमारी चालू हो गई है। नाला सोपारा के अलग अलग क्षेत्रों से हमारी जो सर्वे रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसी के आधार पर जनता किसको वोट करेगी और कौन सा नेता किस लायक है, काबिल है या नाकाबिल है, लायक है या नालायक है, ये सर्वे रिपोर्ट बताती है। तो इस वक्त मैं नाला सोपारा के नवजीवन क्षेत्र में हूँ और ये वसई और नवजीवन के बीच का जगह है और नवजीवन में भंगार गली जिसको कहा जाता है, जहाँ पर पुराने मोटर पार्ट्स के सामान मिलते हैं और तमाम तरह के व्यापारियों का भी आवागमन होता है। ऐसे में यहाँ पर जितनी व्यवस्था है, यहाँ दो दो नगर सेवकों का एक हद बनता है और इन दोनों में कंपटीशन किसी दौर में था, लेकिन जब से चुनाव नहीं हुए पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ का क्या स्थिति है और कैसा यहाँ की हालात है और कौन सा नगर सेवक यहाँ बनने लायक है या नहीं है वो जानेंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, नाम आपका? मेरा नाम मुनव्वर शाह है। यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पे लगभग मैं 15 साल से रह रहा हूँ। 15 साल से। जी। यानी पिछला चुनाव में आपने वोट किया है? जी, मैंने 2 बार वोट किया है। वोट किया है जी। आपने वोट जिनको दिया था जी। या जो लोग चुनकर आए थे जी। क्या वो इस बार यहाँ के चुनाव में काबिल हैं? नहीं नहीं। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि पिछले चुनाव वाले जो लड़े थे कोई नहीं यहाँ का उम्मीदवार और यहाँ का विजेता कौन था? प्रफुल्ल पाटिल। बहुत बड़ा रिकॉर्ड उनका रहा है महानगर पालिका में, क्योंकि मनसे का एक सिंगल व्यक्ति प्रफुल्ल पाटिल जीत कर आए थे। ये सर्वे रिपोर्ट तय करेगा कि क्या प्रफुल्ल पाटिल इस बार चुनाव में जीत के आएंगे या नहीं आएंगे, चुनाव लड़ने लायक हैं या नहीं है। क्योंकि बता दूं आपको कि प्रफुल्ल पाटिल जिस पार्टी से है वो पार्टी का एक ही उम्मीदवार जीत कर आया था महानगर पालिका में और तब से अब तक में बहुत परिवर्तन हो गया है। मनसे का प्रफुल्ल पाटिल क्या कभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिए? कभी कोई व्यक्ति हाथ उठाते जिनसे मिले हो आज पिछले 10 सालों में? कभी नहीं मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नगर सेवक और भी आते हैं, नाम जाने माने हैं, पंकज पाटिल। क्या उनके बारे में? वो बहुत काम करवाए। आज के डेट में रास्ता देख लीजिए, आने जाने लायक नहीं है। इतना पानी बहता, गटर का एक पाइप नहीं डलवा सकते हैं। तो हम लोग किसके ऊपर भरोसा? पिछला 4-5 साल हो गया है। आप आए और देख रहे हो कितना पानी बह रहा है, आने जाने का रास्ता है। तो कभी कोई आप लोग खुद से नहीं गए मदद मांगे? हम लोग जाते हैं, हाँ हो जाएगा भाई, उसके बाद कोई आता नहीं है। कोई आता नहीं है। हाँ। कैसा उम्मीदवार चाहेंगे? आपने कभी अपने नगर सेवक को देखा क्या? आपका नाम क्या है? प्रताप जी। बताइए, आपने कभी अपने नगर सेवक से मुलाकात की? वो आए आपके दरवाजे? अब वो इलेक्शन का टाइम आते हैं तब आवत हैं और वैसा नहीं। ऐसा नहीं। क्या ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में पुराने लोग को चाहिए या कुछ नया चेहरा चाहिए आप लोगों को? कोई भी आवे वो काम करे। नया चेहरा चाहिए। फिलहाल मैं एक चीज और आपसे जानूंगा कि आप बताइए क्या यहाँ पे स्थिति, क्या क्या जरूरत है यहाँ पे और जरूरतें कैसी है? स्थिति भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लाइट का और पानी का, रोड का और गटर का इतना ज्यादा स्थिति खराब है ना कि आपको जब मैं दिखाऊंगा तो आप खुद बोलेंगे कि मैं यहाँ पे नहीं जा सकता हूँ। मैं ये बता दूं, आप खुद बोलोगे कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। ऐसे हम लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं, एक इंसान होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए वो मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई बच्चे लोग जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर नगर पालिका से हमको सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे गटर का हो गया, पानी का हो गया या लाइट खंभे का हो गया, वो सुविधा नहीं मिल रहा है हमें। और बाकी घरपट्टी में हमारे जोड़ा जा रहा है, ये मैं जानता हूँ। हमारे हाँ दबा के घरपट्टी लेते हैं और जो सुविधा हमारे घरपट्टी में लिखा हुआ जैसे पानी का है, ब्रिज का है और गटर हो गया, लाइट हो गया, जैसे और अन्य सुविधाएं हो गई। महिलाओं को जो है अपना बच्चे को घर घर आके वो जो इसे पहले दवा दिया जाता था और ड्रम में पहले पानी डाला जाता था ताकि बच्चे बीमार ना हो। अभी देखो कोई भी घर में तुम आप जाके देखोगे तो हर घर में कोई ना कोई बच्चा बीमार आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर ये स्थिति है। एक आप किसको चुनना चाहेंगे? क्या बड़े पार्टी के जो सिंबल दिखाई दे, क्योंकि आजकल तो लोग राजनीतिक पार्टी के सिर्फ सिंबल देखते हैं, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, सिटी, तो क्या सिंबल देखकर चुनाव में वोट करेंगे या फिर व्यक्ति देखकर? सिटी हम लोग का काम करेगा और सिटी पे हम लोग 30 साल हो गए हमको इधर। सिटी काम करेगा। आपके नजर में क्या सिंबल देखेंगे, पार्टी का लेवल देखेंगे या व्यक्ति देख करके चुनाव में वोट करेंगे? व्यक्ति भी होना चाहिए, पार्टी का लेवल भी अच्छा है, सिटी वो नहीं है। हम लोग का मतलब पहले से ही बहुत अच्छा काम किया है वो,
तो उसमें से जो आएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। एक बड़ा सवाल बनता है कि अभी हाल ही में पूरे भारत के अंदर चुनाव को लेकर के 3 चीजों पर वरीयता दी जा रही है: जातिवाद, पार्टी लेवल और नफरतवाद। कौन कितना नफरत उगल सकता है उसे नफरतवादी चुन लेते हैं, कौन कितना जातीयता पर काम कर सकता है उसे जातिवादी चुन लेते हैं, और कौन सिंबल कितना मजबूत है जिससे मेरा काम हो जाए उसे चुन लेंगे। क्या विधायक जो चुनकर आए थे यहाँ पर, आपके विधायक जो भी हैं, क्या विधायक जी ने कभी आप लोगों के काम आए? आते ना अपने का विधायक जी आते हैं जी। यहाँ आते हैं विधायक जी? यहाँ क्या, यहाँ नहीं आते। विधायक का कौन आता है? यहाँ प्रतिनिधि जो रहते हैं उनके आते हैं। हमारा जो समस्या रहता है उनके पास जाते तो काम होता कितना काम किया उन्होंने अब तक? है। अभी तो कितना 4-5 महीने ही हुआ है। हाँ, 4-5 महीने में कुछ तो किया होगा, कुछ समस्या आई 4-5 महीने में आपको? समस्या जब आता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं। समस्या दूर हुई? समस्या नहीं दूर होता है, दूर होता मगर है। बोलने का मतलब ये है। किसी एक समस्या को आप बताइए ताकि हम विधायक जी तक ये बात पहुंचा दें कि आपने अपने एरिया का एक समस्या का समाधान पाया। जी के पास ये समस्या यहाँ का दिखाओ कि गटर हो गया, साफ सफाई हो गया, यहाँ का नहीं होता है। और जो उससे ऊपर लेवल का है, जैसे रोड हो गया, पानी हो गया, ये सब समस्या के लिए हम लोग गए। बना है, हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं भी हुआ है, होता तो क्या हुआ है वो बताइए, हमारे कैमरे में आप बताइए कि विधायक जी के जरिए आपके एरिया में क्या हुआ है? विधायक के जरिए वो पानी का जो पाइप होता है वो वहाँ तक डाला गया है, और बाकी अभी कनेक्शन का काम नहीं है। पानी मिला? पानी कुछ लोगों का मिला है, बाकी अभी जो पावती होता है अभी वो फाड़ना बंद हुआ है, इसके लिए काम नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ एक एक करके, विधायक जी के जरिए आपका कोई काम हुआ? मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपका कुछ काम हुआ? भाई ऐसा है, मेरा कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये अपना जो रोड है कंपाउंड वाला, यहाँ पे आप चल भी सकते हो और वहाँ पे स्विमिंग पूल है और वहाँ पे नहा भी सकते हो आप। क्या बात है। हाँ। आपके जरिए आपको कभी विधायक जी के जरिए काम कुछ हुआ? आपका कोई काम हुआ? कोई काम नहीं, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति का विधायक जी ने काम कर दिया है, बाकी लगभग इसमें मैंने 10 में से 9 लोगों ने जवाब दे दिया कि विधायक जी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि विधायकी के दम पर अगर चुनाव लड़ना चाहेगा तो नगर सेवक बनना तो इम्पॉसिबल दिख रहा है। वहीं अगर पार्टी लेवल की बात की जाए तो जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि अब पार्टी का मुंह भी नहीं देखने वाली। व्यक्तिगत रूप में चुनाव में लोग वोटिंग करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं लोग सीटी को चुनना चाहते हैं। सीटी क्यों चुनना चाहते हैं ये सवाल है। सीटी को क्यों? सीटी ने अच्छा काम किया है? पहले से सिटी है और हम लोग का पहले अच्छा किए थे जब प्रफुल्ल पाटिल थे, पंकज पाटिल, तो उन्होंने पूरा काम अच्छे से किया क्योंकि वो सिटी से ही है। वो किए, जब से प्रफुल्ल पाटिल आया है तब से अपना इधर कुछ भी काम नहीं हुआ है। सिटी के अंदर मैं एक बात ये बोलूंगा कि सिटी के अंदर जातिवाद नहीं है। आजकल देखा जा रहा है कि कई पार्टियां ऐसी है जो हिंदू मुस्लिम करने में लगी रहती है, वो सिटी के अंदर नहीं है। यानी सीटी चुनने का मकसद एक है कि मतलब जातिवाद भी है, और दूसरा ये क्या है, ये हिंदुस्तान अपना जो है देश है, ये एकता का मिसाल कहा जाता है। ये सोने की पहले चिड़िया हुआ करती थी। हाँ, और ये भी मैं आपको बता दूं, पहले हिंदू मुस्लिम, पहले हम उनके घर पे जाते थे, वो हमारे घर पे आते थे, खाना खाते थे, उनके घर पे हम लोग दिवाली में जाते थे, ईद में वो हमारे घर आते थे। मगर अब ऐसा है, कुछ पार्टियों ने ऐसा कर दिया है ना कि एक दूसरे को अलग करने में एकदम लगी है। अलग अलग रिपोर्ट है, लेकिन एक ही बात तय है कि जो काम करेगा वही इस बार जीतेगा। डिस्प्ले पर हम तस्वीर दिखाएंगे यहाँ की स्थिति की, और डिस्प्ले पर हम तस्वीर वो भी दिखाएंगे कि विधायक जी ने क्या किया है। अदर पार्टियां क्या लेकर यहाँ पर अपने चुनावी मुद्दे लेकर आते हैं, ये बड़ा सवाल है। यहाँ के विकास की बात की जाएगी या फिर राजनीति की जाएगी कि भाई नफरतवाद, जातिवाद के चक्कर में वोट बढ़ जाएंगे और विजेता कोई और हो जाएगा जो यहाँ का काम नहीं कर पाएगा। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इसी प्रकार से बेबाक खबरें हम लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।